आप एक पेपर लिख रहे हो, वहां से लेके वही पेपर अभी एक जर्नल पे पब्लिश हो रहा है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, इन बिटवीन जो स्टेजेस है, एक्सेप्टेंस हो गया, देन ऑनलाइन प्रूफिंग हो गया, देन ऑनलाइन पब्लिकेशन हो गया, देन इंडेक्सिंग हो गया स्कूपर्स पे, वेब ऑफ साइंस पे, तो कितना टाइम लगता है, एक एवरेज टाइम पीरियड लेके आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे, और यू कैन से मीडियन टाइम पीरियड लेके, एंड यहाँ पे हम सभी टाइप का जर्नल को कंसिडर कर रहे हैं, एंड उसी को लेके एक एवरेज टाइम मैंने निकाला है। आई हैव गॉन थ्रू डिफरेंट पब्लिशर एंड जर्नल, एंड जो हमारा जो एक्सपीरियंसेस है पब्लिकेशन का उसको भी ध्यान पे रख के मैं यहाँ पे एक टाइम फ्रेम आपको, एक एवरेज टाइम फ्रेम आपको बताने के लिए ट्राई करूंगा, सो दैट जो मुझे पूछते रहते हो कि सर मेरा पब्लिश अभी हो गया है, वो इंडेक्स नहीं हो रहा है, कितना टाइम लगेगा, मेरा अभी एक्सेप्ट हो गया है, प्रूफ रीडिंग कब आएगा, तो ये सब शायद आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि टाइम ड्यूरेशन, टाइम स्पेन क्या होता है। यहाँ पे हम हाइब्रिड एंड ओपन एसेस दोनों कैटेगरी का भी बात करेंगे। तो फर्स्ट जो है आपका पेपर राइटिंग, जर्नल पेपर राइटिंग, हम राइटिंग से ही शुरुआत करते हैं। आप एक पेपर लिख रहे हो, वहां पे आपको कितना टाइम लग रहा है, लेट्स टेक 1 to 4 मंथ, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, प्लस माइनस आप जोड़ दो, 1 मंथ 2 मंथ, मतलब जीरो तो नहीं। आप अगर एआई टूल वगैरह यूज कर रहे हो शायद 1-2 दिन में लिख दो, बट वो एथिकल वे पे शायद नहीं जाएगा, तो मैंने उसके ऊपर बहुत सारा वीडियो पे बात किया है। सो यू टू होल्ड ऑन, आपको ऐसा नहीं है कि अभी ही एक पेपर लिख के पब्लिश कर देना है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट पेपर। आपका जो रिसर्च है, आपने जो काम किया है, उसको कैसे एक पेपर पे ढालोगे, दैट विल टेक टाइम, एंड सही से आएगा तभी एक अच्छा जर्नल पे वो पब्लिश होगा। तो लेट्स टेक 1 to 4 मंथ, एक एवरेज टाइम, इससे 1 year 2 year तक भी किसी किसी का जाता है। सो जस्ट आई एम गिविंग यू ए एवरेज टाइम ड्यूरेशन। तो फिर अगर एक सुइटेबल जर्नल हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे कि मुझे स्प्रिंजर पे जाना है, एल्सेवियर पे जाना है, इंडेक्सिंग देखना है, इम्पैक्ट फैक्टर देखना है, ऑल दैट जो भी क्राइटेरिया है आपका, जो रिक्वायरमेंट है उसको देख के आप कर रहे हो, तो वहाँ पे आप सर्च कर रहे हो सुइटेबल जर्नल का, जर्नल फाइंडर यूज करके, वो भी हमने बात किया हुआ है। लेट्स टेक 1 to 7 days। नेक्स्ट इज सबमिशन टू दैट जर्नल, जो भी जर्नल आपने आपने खोजा है जहाँ पे सबमिट करने के लिए जा रहे हो, इट माइट टेक हार्डली 1 to 2 डे, एक वीक भी कोई कोई लेते हैं। अगर आप ईच सेक्शन पे, आप फर्स्ट टाइम आप एक जर्नल पे जाके सबमिट कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट जर्नल के साइट पे है, एडिशनल लेट्स से ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट मांग रहा है जो कि आपने नहीं बनाया है, टेबल एंड फिगर अलग से मांग रहा है, इतना रिजोल्यूशन का मांग रहा है जो आपने सेट नहीं किया है, तो इन दैट केस इट माइट टेक टाइम। तो वहाँ पे आप जो सबमिशन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप सेव करके रख सकते हो जो भी आपने सबमिट किया है, एंड देन आप एडिशनल फाइल वगैरह को अपलोड करके फाइनली रिव्यू करके उसको सबमिट कर दो। हम जर्नल सबमिशन के बारे में भी बात किए हैं, आई मेड ए प्ले लिस्ट ऑन दैट एज वेल। तो लेट्स यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि 1-2 दिन लेता है, मैक्सिमम केसेस पे हम 1-2 दिन ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 to 2 days रखा है। सबमिशन टू फर्स्ट डिसीजन, ये क्या है, सबमिशन से जो फर्स्ट डिसीजन है ये हम मीडियन लेके जा रहे हैं, सॉर्ट ऑफ एवरेज आप लेके चलो, एंड यहाँ पे 10 days to 3 month, यहाँ पे इसको आप रिलेट कर सकते हो। लेट मी गिव यू एग्जांपल, यहाँ पे जैसे कि आप देखो, सबमिशन टू फर्स्ट डिसीजन मीडियन जो टाइम पीरियड है 15 डेज है इस जर्नल के लिए, इस जर्नल के लिए 13 डेज है, whereas ये जर्नल का 50 डेज है, तो वेरी कर सकता है। लेट्स टेक फ्रॉम 5 और 1 वीक पीरियड, मतलब 7 डेज से लेके 2 मंथ तक हम जा सकते हैं, जहाँ पे डेक्स रिजेक्शन अगर हो रहा है, और आप जिस डॉक्यूमेंट को सबमिट किए हो, आपने जो जो फाइल सबमिट किए हो वहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, आपका सिमिलरिटी कहीं पे ओन सिमिलरिटी ज़्यादा है, सेल्फ प्लेजरिज्म आप बोल सकते हो, उसके लिए आपको चांस दिया जा रहा है कि रीसबमिट करने के लिए, आपने ऑथर गाइडलाइन फॉलो नहीं किया है, और आपका रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रहा है जर्नल का एमएन स्कोप से, वहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, तो क्विकली हो जाएगा विद इन दिस टाइम पीरियड। सो मैक्सिमम केसेस पे नाउ इट इज दे आर नॉट टेकिंग, मतलब अभी वो ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। पहले क्या होता था, एक एक जर्नल पे पड़े रहता था 4 मंथ 6 मंथ तक, और वहाँ पे डेस्क रिजेक्शन आता था। अभी वो थोड़ा प्रॉम्प्ट हो गया है, कहीं कहीं पे 2 वीक 3 वीक के अंदर आ जाता है, इवन बिफोर दैट एज वेल। तो फर्स्ट रिव्यू डिसीजन, ये क्या है, फर्स्ट रिव्यू डिसीजन जो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे रखा है, जर्नल से
अगर रिव्यू रिपोर्ट आ रहा है, मतलब आपका जो डेक्स रिजेक्शन नहीं हुआ है, फर्स्ट इनिशियल स्क्रीनिंग पास करके, जो एडिटर लेवल पे पास करके वो रिव्यूअर को असाइन हो गया है, रिव्यूअर से जो आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे रखा है फर्स्ट रिव्यू डिसीजन, मतलब रिव्यूअर से जो आपका फर्स्ट डिसीजन आया है, इट माइट बी रिजेक्शन। यहाँ पे भी रिजेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि डेक्स रिजेक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा। इट माइट बी रिजेक्शन हो सकता है, मेजर रिवीजन हो सकता है, माइनर रिवीजन हो सकता है, रीसबमिट करने के लिए भी आ सकता है, जो भी है दैट माइट टेक 1 to 6 मंथ। अभी जो जर्नल है, बहुत सारे पूछते हैं कि सर क्विक जर्नल कहाँ क्या है, कहाँ पे जल्दी से सबमिट करके जल्दी से पब्लिकेशन हो जाए, तो है पेड जर्नल। देयर आर सो मेनी बोगस, सो मेनी प्रोप्राइटरी जर्नल, जहाँ पे कि आप करोगे कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होगा। तो जो स्टैंडर्ड जर्नल है, जो इंडेक्स जर्नल है, स्कूपर्स पे हो गया, वेब ऑफ साइंस पे हो गया, जहाँ पे आपको क्रेडिट मिलेगा एटलीस्ट यू कैन, जब आप कहीं पे जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो वो लोग वही इंडेक्स जर्नल का ही काउंट करते हैं। एंड मोस्टली जो जर्नल है, इट दे आर टेकिंग 3 to 6 मंथ टाइम पीरियड, जो अच्छा जर्नल है। मैंने 1 से 6 क्यों रखा है, क्योंकि ओपन एसएस कैटेगरी को भी हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉम्प्टनेस ज़्यादा सही अच्छा है, मतलब क्योंकि वहाँ पे देयर आर सेवरल एडिटर रिव्यूअर असाइंड, तो वहाँ पे 1 2 3 मतलब 1 to 3 मंथ के अंदर भी आपको फर्स्ट डिसीजन आ जाएगा। नेक्स्ट इज ऑथर टू एड्रेस द फर्स्ट रिव्यू जो आया है, मान लेते हैं यहाँ पे आपको मेजर रिवीजन आया है एंड जर्नल के साइड पे आपको मिला है 30 डेज, तो मैंने यहाँ पे और 15 डेज, लेट्स से कि 15 मिला है, तो मैंने 15 से 45 डेज का एक एवरेज टाइम पे लिया। उतना टाइम आपको दिया जाता है, उस टाइम के अंदर आपको एड्रेस करके आपका फाइल फिर से सबमिट करना है। मैंने एक वीडियो बनाया है रिसेंटली, और वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, कि आप रिव्यू को कैसे एड्रेस करोगे, क्या फाइल भेजना होता है, along with your revised document आपको उसके साथ रिव्यू रेस्पॉन्स कैसे सबमिट करना है, ऑल दैट आई हैव डिस्कस इन दैट वीडियो, वो भी आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक क्यों लगा है, क्योंकि अगर मान लो आप उतने टाइम पे, जो टाइम आपको दिया गया है 30 डेज और 45 डेज, उस पर आप नहीं कर पा रहे हो, यू कैन रिक्वेस्ट टू द एडिटर फॉर एडिशनल टाइम पीरियड। आप मांग सकते हो 10 डेज, 15 डेज, इवन आई रिमेंबर 1 or 2 केसेस पे हम 30 डेज तक भी एक्सटेंशन मांगे थे, इवन 40 डेज तक भी। अगर कहीं पे मेडिकल रीज़न है, कहीं पे कुछ जेन्युइन रीज़न है, तो आप ज़्यादा टाइम भी मांग सकते हो रिव्यू, जो रिवाइज डॉक्यूमेंट उसको सबमिट करने के लिए। नेक्स्ट इज आपका, मतलब आपने फर्स्ट सबमिट कर दिया, मतलब आपका मेजर रिवीजन आया था, लेट्स एज्यूम कि मेजर रिवीजन आया था, आपने सबमिट किया। अभी फर्स्ट रिवाइज सबमिशन जो था टू द सेकंड रिव्यू डिसीजन, अभी क्या है, आपको आ रहा है माइनर रिवीजन, लेट्स से कि, तो वहां पे जो टाइम पीरियड है, मतलब फर्स्ट रिवीजन जब आया था वहां से लेके आपका सेकंड रिव्यू डिसीजन, मैं यहाँ पे बिगिनिंग से नहीं ले रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट द फर्स्ट रिवाइज सबमिशन। यहाँ पे आपने रिवाइज सबमिशन किया, वहां से लेके सेकंड रिव्यू डिसीजन, इट माइट टेक 1 to 4 मंथ एंड इट वोंट टेक मोर देन दैट, क्योंकि ऑलरेडी वहां तक उतना टाइम ले चुके हैं, तो यहाँ पे 1 से 4 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आ गया मान लो माइनर रिवीजन, तो यहाँ पे फिर आप एड्रेस करोगे, एड्रेस टू द सेकंड रिव्यू, रिव्यूअर कमेंट, और जो रिव्यू आपको आया है सेकंड टाइम जो आया है, तो उसको एड्रेस करने के लिए लेट्स एज्यूम सेम टाइम पीरियड 15 to 45 डेज। तो यहाँ पे मैंने वही एस्ट्रिक मार्क पे रखा था कि एक्सटेंशन ऑन रिक्वेस्ट भी आप यहाँ पे भी एडिशनल टाइम ले सकते हो। एंड यहाँ पे अगर हम टोटल एक ड्यूरेशन का देखें, एवरेज ड्यूरेशन, अगर रिव्यू टाइम का मैं बात करूँ, तो इट कैन बी फ्रॉम 3 to 8 मंथ स्टैंडर्ड, अगर हम टाइम लेके जा रहे हैं, इवन इट मोर देन दैट रिव्यू डिसीजन जो आता है। कोई जर्नल अभी भी, देर आर फ्यू जर्नल, इफ वी, बिकॉज हम बहुत सारा पब्लिशर को यहाँ पे रख रहे हैं एंड एक एवरेज लेके जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 to 8 मंथ रखा है। बट कोई जर्नल ऐसा भी है जो 1 साल से ऊपर भी लेता है। तो चलो, अभी क्या हुआ, आपका माइनर रिवीजन हो गया, आपका एक्सेप्ट हो गया, हम एक केस लेके जा रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस टू प्रूफ, मतलब एक्सेप्ट हो गया, रिव्यू आपने वहाँ पे किया, वहाँ से एक्सेप्टेंस आने के लिए आपको शायद 1 महीना लगे, जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। तो लेट्स से जो सेकंड रिवीजन, मतलब रिवाइज्ड आपके फाइल सबमिट किया है, सेकंड रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट टू एक्सेप्टेंस, लेट्स एज्यूम 1 मंथ, एंड फिर एक्सेप्टेंस टू प्रूफ, अगर एक्सेप्ट हो गया और रिव्यू जो आपने सबमिट किया तुरंत ही एक्सेप्ट हो गया, तो यहाँ पे 10 to 45 डेज एक्सेप्टेंस टू प्रूफ,
प्रूफ रीडिंग जो आता है आपको कि आपको फाइनली जो फॉर्मेटिंग वगैरह जर्नल अपने एंड से कर रहे हैं, और अगर आपने फॉलो करके किया है एंड दैट इज़ मैंडेटरी, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर जर्नल कर रहा है खुद से तो 10 to 45 डेज भी लग सकता है एक्सेप्टेंस के बाद प्रूफ आने के लिए, इवन 2 महीना तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। आई नो कि बहुत सारे केसेस पे जब स्टूडेंट अपना पीएचडी का काम सबमिट कर रहे हैं, दे नीड पब्लिकेशन इन अर्जेंसी, तो उस केसेस पे वो बहुत हड़बड़ाते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देन प्रूफ टू ऑनलाइन पब्लिकेशन, जो प्रूफ आ गया, आपने प्रूफ सबमिट कर लिया, आपने मतलब जो भी करेक्शन था एड्रेस करके सबमिट कर दिया, वहाँ से ऑनलाइन पब्लिकेशन इट माइट टेक ए वीक पीरियड, मतलब 5 days to 30 days मैंने यहाँ पे रखा है, 1 month के अंदर हो जाता है इन मेनी ऑफ द केसेस, बट यहाँ पे भी प्लस माइनस थोड़ा बहुत डेज का हो सकता है। देन पब्लिकेशन टू इंडेक्सिंग, मतलब जो आपका पब्लिकेशन अभी ऑनलाइन पे आ गया, आप हमेशा मुझे पूछते हो कि सर मेरा पब्लिकेशन हो गया लास्ट मंथ, अभी तक स्कूपस पे नहीं आया। तो एक तो मैं बोलता हूँ कि आप देखो कि वो जर्नल स्कूपस पे इंडेक्स है कि नहीं है, वेब ऑफ साइंस पे इंडेक्स है कि नहीं है। अगर है तो फिर वो आ जाएगा, 1 महीने पे नहीं आया तो सेकेंड मंथ पे आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा, स्कूपस टीम को भी आप कंटैक्ट कर सकते हो, स्कूपस सपोर्ट टीम है, वहाँ पे भी जाके आप लिख सकते हो, तो दे विल रिव्यू इट। अगर वो इंडेक्स है तो आपका डॉक्यूमेंट भी स्कूपस पे आ जाएगा। बट मैनी दे डू मेक मिस्टेक, जिस टाइम पे इंडेक्स होता है, जर्नल इंडेक्स है, उस टाइम पे सबमिट किए हैं, बट जो अब ऑनलाइन पे पब्लिश हुआ है उस टाइम पे जर्नल स्कूपस से हट गया है और वेब ऑफ साइंस से हट गया, तो डॉक्यूमेंट फिर नहीं आएगा इंडेक्सिंग पे, मतलब स्कूपस और वेब ऑफ साइंस का डेटाबेस पे नहीं आएगा। दैट्स वाई यू नीड टू अवॉइड प्रोप्राइटरी पब्लिकेशन और प्रोप्राइटरी जर्नल। तो मैं हमेशा उसके रिगार्डिंग बात करते रहता हूँ, यू कैन वॉच दोज वीडियोज एज वेल। यहाँ पे हम अगर लेके जाएं सबमिशन टू एक्सेप्टेंस, जब आप सबमिट किए एंड जब वो एक्सेप्ट हो रहा है, तो एक एवरेज अगर लेके जा रहे हैं तो हम यहाँ पे 6 to 12 मंथ जैसा एक टाइम पीरियड मैं लेके यहाँ पे जा रहा हूँ कि उतना टाइम के अंदर आपका सबमिशन टू एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए। अगर नहीं तो वहाँ पे भी प्लस माइनस आप 2 to 3 मंथ ऐड कर लो। तो नहीं करना है कि मैं यहाँ पे बोल दिया सर इतने टाइम पे आपने बोला था या नहीं हुआ, यू हैव टू होल्ड ऑन, क्योंकि हम यहाँ पे एवरेज लेके बात कर रहे हैं फॉर डिफरेंट जर्नल, डिफरेंट केसेस, हाइब्रिड, मतलब जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, ओपन एसेस, उस रिगार्डिंग में मैं बात कर रहा हूँ। सो टेकिंग ऑल द पब्लिशर लाइक स्प्रिंजर, एल्सेवियर आपका हो गया, विली हो गया, देन टेलर एंड फ्रांसिस हो गया, देयर आर डिफरेंट पब्लिशर इन डिफरेंट जर्नल। पब्लिशर के अंडर जो जर्नल है उनका भी अलग अलग से रहता है, क्योंकि उनका जो एचएल टीम है, जो सपोर्ट टीम है, और जो टाइम टेकिंग वो लेता है, वो कहीं ना कहीं जर्नल के होम पेज पे मेंशन होता है। मैंने एक वीडियो पे बात किया था, जर्नल के होम पेज से आप इंफॉर्मेशन कैसे डिकोड कर पाओ बिफोर सबमिटिंग टू दैट जर्नल। आप उसको पहले समझो वो होम पेज पे क्या इंफॉर्मेशन है, देन यू डिसाइड कि उस जर्नल पे सबमिट करना है नहीं करना है। वॉच दैट वीडियोज एज वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट कीजिए अगर कुछ डाउट है तो, आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ एक डाउट होगा। मुझे बहुत सारा आप लोगों का कमेंट वगैरह आ रहा है, जिससे मुझे आइडिया मिलता है कि आप किस पे आप फंस रहे हो, मतलब आप कहीं कहाँ पे आपको हेल्प चाहिए। सो आई एम वर्किंग ऑन दोज आइडियाज एज वेल, उस प्रॉब्लम पे भी मैं काम कर रहा हूँ। बहुत सारा वीडियो पाइपलाइन पे है। सो स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब, डू लाइक बिफोर लिविंग, बिकॉज आप लोग अगर लाइक करोगे देन इट विल रीच टू अदर पीपल। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू।